जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सब। मैं प्रसून पांडे आपका अपना इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य आर्मी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग जैसे जानते हैं कि सीटेट द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आपका जो फॉर्म है 31 अक्टूबर से भरा जाएगा। और आप लोग जो हैं अब आज से ही मतलब कि सीटेट की तैयारी में ज़बरदस्त रूप से मतलब कि लग जाइए, क्योंकि सीटेट जो है ना आपको मात्र 2 से 3 माह तक का है मतलब कि टाइम देगा एग्जाम को एकदम माने कि तैयारी करने के लिए। तो मैं आज आप लोगों को मैथ का कुछ मतलब कि जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न, उस पर आधारित मैं कुछ डिटेल्स जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूं और आप हम मिलकर दोनों आदमी मिलकर इस सेशन को एकदम सफल बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, अक्सर आपसे एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसमें देखने के लिए मिलता होगा, जैसे ऐसे लिखा रहता है जैसे 12 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। ठीक है, चाहे आपसे मिलता होगा इसे 1206 मिलीमीटर बराबर कितना हेक्टोमीटर। ठीक है, तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इस प्रकार का जब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में आएगा तो आप लोग को कैसे इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहले हम इसको खूब अच्छी तरह से आपको कुछ सब कंसेप्ट देते हैं, उसके बाद इस प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। देखिए, एक होता है इसका कोड होता है, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ठीक है, कैसे याद करेंगे इसको, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। इसको हम पढ़ेंगे कैसे मैथ में, तो देखिए, अगर ये मीटर वाला है, देखिए ये जो है मेन है, इसी के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कैसे पढ़ेंगे, मीटर है तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। फिर एक बार आपको पढ़कर हम बता रहे हैं। देखिए, जो बीच वाला जो है ना जी, 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे। ठीक है, बीच वाले के नाम से ये पूरा का पूरा जो है ना सीरीज आपका पढ़ा जाएगा। कैसे पढ़ेंगे, एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ये आपका किलोमीटर हो जाएगा, हेक्टोमीटर हो जाएगा, डेकामीटर हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, डेसीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर ग्राम लगा दें, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, तो इसके नाम से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर किस अब क्या पढ़ेंगे जी, किलोग्राम, क्योंकि ग्राम लगा हुआ है, तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, अगर लीटर लगा दिया जाए तो इसके नाम से पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए, पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। अगर इसको याद कैसे करेंगे सर, इसको याद जैसे बार बार हम लोग क्या करते हैं, इस मतलब कि इस प्रकार का जब प्रश्न आता है तो भूल जाते हैं, कभी इधर का इधर कर देते हैं हम लोग। तो आज के बाद आप लोग उसको कभी नहीं भूलिएगा और मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। याद करने का तरीका है, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। जैसे डांस कंपटीशन में ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में कहे तो चाहे डांस कंपटीशन में कहे, याद रख लीजिए। ठीक है, कल हम दोनों मिले डांस कॉलेज में, सॉरी डांस कंपटीशन में। ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। ठीक है, ऐसे जो यहाँ पर लगा रहता है ना उसी के नाम से इसका क्या करते हैं, सीरीज को पढ़ा जाता है, मतलब कि पढ़ते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ग्राम लिखा रहेगा तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। लीटर रहेगा तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर।
अब हमको विश्वास है कि आप लोगों को इसको समझने में और याद करने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। इस पर प्रश्न आएगा तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखिए मेरे देश के नौजवानों, यहाँ पर हमने लिख दिया है 12 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए, जब हम 12 यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाते हैं, इधर देखिए, इधर हम लोग क्या कहते हैं इसको 12 यूनिट। क्या पढ़ेंगे जी? बड़ा यूनिट। इधर क्या कहेंगे इसको? छोटा। इधर क्या कहेंगे इसको? छोटा। लग रहा है इधर दिखाई नहीं दे रहा क्या जी? इधर लिख देते हैं 12 किलोमीटर बराबर वाट सेंटीमीटर, यानी आपको निकालना है कितना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा देते हैं। देखिए ये जो है ना, ये जो भाग है इधर छोटा होता है और इधर वाला क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, जब हम बड़े यूनिट से छोटे में ले जाते हैं, छोटे की तरफ ले जाते हैं, तो देखिए ये आपका 12 किलोमीटर है ना जी, तो 12 किलोमीटर यहाँ पे, तो इसके सामने इसको उतार देंगे। ठीक है, आपको ले कहाँ जाना है जी? तो सेंटीमीटर के पास। कहाँ ले जाना है जी? सेंटीमीटर के पास ले जाना है। तो चलिए, ये आपका हेक्टोमीटर है, 1 यूनिट पार किए। डेकामीटर 1 यूनिट, मीटर 1 यूनिट, डेसीमीटर 1 यूनिट, सेंटीमीटर तो 1 यूनिट। यानी कि जितना अगर बड़ा यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ हम जाएंगे, उतना शून्य की संख्या का करेंगे? बना देंगे, यानी बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर किलोमीटर था, कितना है जी? किलोमीटर है। तो जब किलोमीटर है ना जी, तो किलोमीटर में को बदलना है सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर यहाँ पे है, तो इसके सामने हमने किलोमीटर की जगह पर 12 लिख दिया है। ठीक, और सेंटीमीटर कहाँ है जी? यहाँ पे है। इसके बीच में कितना यूनिट पार करना होगा? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, पांचवा पर है आपका सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5, यानी कि आपका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, नहीं 12 लाख सेंटीमीटर। आशा और विश्वास करता हूं आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए ध्यान से आप लोग। चलिए अब आपको मैं बता रहा हूं, आगे 2-4 और आपको निकालने के लिए सिखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमेशा याद रखना है, किलोमीटर बड़ा यूनिट, मिलीमीटर छोटा यूनिट। 12 से जब छोटा की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे उसके जब माना कि 12 से छोटा की तरफ जाएंगे, तो कितना मतलब कि उसमें यूनिट बढ़ माने कि आगे जा रहा है, उतना उस पर शून्य की संख्या बैठा देंगे। जैसे एक बार और देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 5 हेक्टोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर। चलिए कमेंट में जरूर बताइए इसको। ध्यान से देखिए हमने क्या लिखा है। अभी हमने लिखा है 5 हेक्टोमीटर, तो हेक्टोमीटर कहाँ है जी? यहाँ पे है, हमने 5 बैठा दिया। ठीक, आपको बताना है मिलीमीटर तक। तो देखिए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, एक 5वां यूनिट पर जाकर मिलीमीटर आपका मिल रहा है। यानी 1 2 3 4 5, इसी को क्या करेंगे? मिलीमीटर लगा देंगे। अब देखिए ये तो हो गया आपको दिखा कर, तो ऐसे थोड़ी बनाइएगा परीक्षा में जब आएगा तो। कैसे बनाएंगे? मेरे हाथों को देखिए। ठीक है, आपका टोटल जो है ना 7 गो यूनिट होता है। कितना होता है? 7। 5 इधर, 2 इधर, 5 2 7। काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अब देखिए, अब जब आपको याद हो जाएगा ये यूनिट जो है, पहले होता है किलोमीटर। अगर मीटर से चल रहे हैं तो मीटर से जब चलेंगे ना तो किलोमीटर, उसके बाद हो जाएगा हेक्टोमीटर, उसके बाद होगा डेकामीटर, उसके बाद मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। अगर इतना सर जब हो गया, हम ऐसे कैसे करेंगे, याद कैसे रखेंगे? तो कल हम दोनों मिले डांस कंपटीशन में, चाहे कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, आप किसी तरह इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने लिखा है 5 हेक्टोमीटर। ठीक, तो कल हम माने कि हेक्टोमीटर। ठीक है, यानी आप यहाँ पर हैं, यानी कि दूसरे यूनिट पर हैं। लास्ट में होता है कौन सी? मिलीमीटर,
यानी कि 5 गो उसके बाद बाकी है। 7 गो जब यूनिट होता है तो आप देखिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, यानी दूसरे यूनिट पर भी है आप। अभी उसके बाद कितना यूनिट बचा हुआ है? 5 यूनिट बचा है मेरे भाई, ठीक है। तो 5 जीरो उस पर बैठा देंगे, आपका मिलीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए एक और देते हैं आपको, पहले इसको लिख लीजिएगा एक बार। कल हम दोनों मिले डांस कंपटीशन में, नहीं तो कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। इसको किसी तरह आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, देख लीजिए एक बार। जी बहुत बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अच्छा से दिखाई दे रहा है। जैसे आपको हम बता रहे हैं, अभी 12 से हम छोटा की तरफ ले जा रहे हैं आपको। अगर हम लिख देते हैं कि 5 जैसे 115 डेसीलीटर बराबर वाट सेंटीलीटर। अब देखिए लीटर, बार बार बताया ना कि मीटर होगा तो मीटर मीटर सब में बकेंगे, लीटर होगा तो लीटर लीटर, ग्राम होगा तो ग्राम ग्राम, ठीक है। हम लिखा है कि 115 डेसीलीटर, ठीक है, सॉरी डेका लीटर। यहाँ पर हम डेका लिख देते हैं, कैसे दोनों में डी लगा है, उसको डेका ही लिख देते हैं, सॉरी डेका, ठीक है। यानी 115 डेका लीटर बराबर कितना? सेंटीलीटर। अब ध्यान से देखिए, इधर देखिए, कल हम दोनों, दोनों मैंने कि डेका, पहले डेका आता है, ठीक है ना, तब आता है डेसी, याद रखिए, पहले डेका तब डेसी। तो कल हम दोनों, यानी 3 को यूनिट पर है, तीसरा यूनिट पर है ना जी। आपको वहां से कहाँ जाना है? सेंटीलीटर में। तो देखिए 3 पर है, आई आपका कितना नंबर पे है? 6 नंबर पे है, यानी 1 2 3 यूनिट आपको जाना होगा। यानी 115 पर आप 3 को शून्य बैठा दीजिएगा ना, तो सेंटीलीटर पर पहुंच जाइएगा। याद कैसे रखना है? देखिए ध्यान से, कल हम दोनों, यानी डेका पाप यहाँ पे है ना जी। अच्छा, मिले डांस कंपटीशन में, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो कल हम दोनों, यानी 3 पर है, 3 पर है अभी। आज जो सी जो है सेंटीलीटर में भरना है ना जी, सेंटीलीटर में, तो वो आपका 6 नंबर वाला यूनिट होता है। यानी कि 3 से आप 6 पर जाना है, तो और 3 को और यूनिट बढ़ना होगा आपका, यानी कि 3 जीरो पर बैठा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए डेका लीटर यहाँ पर है ना जी, तो इसके जगह पर क्या करेंगे? 115 लिख देंगे, ठीक। आपको जाना है सेंटीलीटर के पास, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, यही आपका हो जाएगा इतना सेंटीलीटर आंसर। कोई दिक्कत है? बोलिए जल्दी से। डेली आपको 2 टॉपिक लेकर मैं मैथ का यहाँ पर आऊँगा, और आप और हम दोनों मिलकर सीटेट के जो मैथ का जो पोर्शन है उसको बहुत अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे, एकदम हंसते हंसते, बिना किसी टेंशन और तनाव के, ठीक है। चलिए एक और मैं बनाने के लिए आपको बता दूं, अगर बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाना है तो आपको कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। अब चलते हैं छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, ठीक है। देखिए, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, याद रखिएगा। अगर आ जाए इतना मिलीमीटर को किलोमीटर में बदले, ठीक है। अब देखिए, अब इधर से यानी छोटे यूनिट से आपको कहाँ जाना है? 12 यूनिट की तरफ। शुरू में बताए थे हम, ये वाला जो होता है 12 यूनिट होता है, ये जो होता है आपका छोटा यूनिट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा यूनिट, ये आपका छोटा यूनिट। अब की बार जब चलना है ना, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ चलना है। तो देखिए इसमें देखिए बनाने का इसका बता रहे हैं तरीका। पहले मिलीमीटर से स्टार्ट करना है, तो पहले इसका क्या लिखा हुआ है जी? दाएं की तरफ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ये आपका दाएं हाथ है ना, इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है? 7 है तो 7, उसके बाद क्या है? 5 है तो 5, उसके बाद क्या है? 2 है तो 2, उसके बाद क्या है? 1 है तो 1। अब आपको चलना है, देखिए किलोमीटर तक चलना है। अब किलोमीटर तक जाते समय आपके पास यहाँ पर कोई अंक बचा नहीं है, आप जानते हैं कि 0 बैठा सकते हैं, ठीक है। इसके जगह पर हम 0 बैठा देंगे। और जिसमें बदलना होता है ना, देखिए जब छोटे से बड़े की तरफ जब चलते हैं
तो जिस जहाँ पर हमको पहुँचना होता है, जिसमें बदलना होता है, मतलब कि जहाँ पहुँचने का मतलब जिसमें बदलना है आपको, उसके सामने आपका दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं, यानी कि पॉइंट लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर किलोमीटर है ना जी, तक किलोमीटर के सामने क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे। अच्छा लगने के लिए इसको 0 ऐसे कर देंगे, यानी कि इतना जो है ना आपका किलोमीटर हो जाएगा, 0.01257 किलोमीटर। यही आपका इसका आंसर होगा। तो एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा, जब छोटे यूनिट से बड़े की तरफ चलते हैं, ठीक है, तो उसको जिसमें बदलना होता है उसके सामने पॉइंट लगाते हैं। अगर डिजिट कम हो जाता है तो उसके लिए शून्य लगाते हैं, ठीक है, जिस तरह से इसमें लगाए हुए हैं हम। तो देखिए मेरे देश के नौजवान साथी भाई और बहन, आपको किसी भी प्रकार का तनाव टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना जी। हम डेली आपको दो, मतलब कि सीटेट का जो प्रीवियस ईयर जो है ना जी, उसके तहत मतलब उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको यहाँ पर क्या कराऊंगा, मैथ का दो दो टाइप डेली कराऊंगा। जैसे आज मैं एक टाइप लेकर यहाँ पर उपस्थित हुआ, उसके बाद फिर आपको बताने वाला हूँ। देखिएगा, देखिए 8 है, पहले 8 लगा देंगे, फिर 7 है तो 7, यानी जहां से आपको बदलना है जिसमें, वहां से स्टार्ट कर देते हैं। मिलीमीटर से बदलना है किलोमीटर में, तो मिलीमीटर से स्टार्ट करेंगे। पहले 8 है तो 8, 7 है तो 7, 5 है तो 5, 2 है तो 2, 1 है तो 1। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, सॉरी यहाँ से ना देखना था। 8 है तो 8, 7 है तो 7, 5 है तो 5, 2 है तो 2, 1 है तो 1। अब देखिए इसके सामने कुछ नहीं था, इसको लगे क्या लगा देंगे हम, शून्य लगा देंगे। और जिसमें बदलना होता है उसके सामने पॉइंट, उसके बाद अच्छा लगने के लिए 0 लगाते हैं, यानी इसका इतना किलोमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। किसी प्रकार का तनाव टेंशन न लेना है, ठीक है। और आपको डेली यहाँ से, जैसे आज मैं मैथ का क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो उसके बाद मेरे जितने सारे इस चैनल से जुड़े हुए शिक्षक हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट लेकर यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। अब इधर देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है 10857, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं सेंटीमीटर को, ठीक है, किलोमीटर में बदले, किलोमीटर में बदले, किलोमीटर में बदले। दिखाई नहीं दे रहा जी, एक मिनट, दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिए दिखाई दे रहा है, हम इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा, चलिए ठीक है। देखिए बनाइए इसको, है ना कि इतना सेंटीमीटर जो है ना जी, को किलोमीटर में बदलना था। सेंटीमीटर पहले कहाँ है जी, यहाँ पे है। दाएं की तरफ से लिखना स्टार्ट करें, पहले 7 लिख देंगे, उसके बाद 5 लिख देंगे, उसके बाद 8 लिख देंगे, उसके बाद 0 लगा देंगे, ना जी। उसके बाद 1 है तो 1 लगा देंगे, ठीक। किलोमीटर में जिसमें बदलना होता है उसके सामने पॉइंट लगाते हैं, और अच्छा लगने के लिए 0, यानी इतना किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 0.1087 किलोमीटर। ठीक है, आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 12 यूनिट से छोटा यूनिट, छोटा यूनिट से 12 यूनिट, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ना जी, ध्यान से बताइएगा, कमेंट बॉक्स से जरूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो जरूर हमारे हौसला को आप लोग बढ़ाइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज नहीं कीजिएगा, 6 माह बाद कीजिएगा, करिएगा तो जरूर, हमको इतना विश्वास है, क्योंकि आप लोग अच्छे अच्छे मेरे दोस्त हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, प्रश्न इस पर कैसे पूछता है, कह देगा एक जो है आयताकार, एक जो है आयताकार, आयताकार जो है आपका क्या है, फर्श है। क्या है जी, फर्श, यानी एक घर है, उसका आयताकार फर्श का जो है ना जी, यहाँ फर्श बना दिए हैं। इसका 20 मीटर क्या है आपका चौड़ा, सॉरी 20 मीटर चौड़ा, और ये आपका क्या हो जाएगा 20 मीटर लंबा, और यहाँ पर 15 मीटर चौड़ा, ठीक है। 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा, क्या आपका यह आयताकार फर्श है आपका घर का, ठीक है। उसमें टाइल्स लगाना है, क्या लगाना है जी, टाइल्स, क्या लगाना है, टाइल्स लगाना है। उस टाइल्स का क्या है जी, 50
मीटर और 200 मिलीमीटर इसका क्या है, आपका क्षेत्रफल है इसका। तो बताइएगा कि आप इस प्रकार के टाइल्स, इतने बड़े माने आकार का टाइल्स जो है की संख्या, कितनी संख्या मतलब इसमें उपयोग किया जा सकता है। कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न आपसे ऐसे पूछेगा, एक आयताकार फर्श है, एक आयताकार घर का जो फर्श है उसकी लंबाई 20 मीटर है। ऐसा डायग्राम बना के आपको नहीं देगा, मैंने चित्र बना के आपको नहीं देगा, हम आपको सहूलियत मैंने समझने के लिए सब बनाए हुए, ठीक है। प्रश्न आपको मैंने कि फिगर बनाकर नहीं देगा, आपसे कहेगा एक आयताकार मतलब कि फर्श है जिसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, और उस आयताकार जो फर्श है उस पर टाइल्स लगाना है। वो टाइल्स का जो लंबाई है 50 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। तो उस फर्श जो है ना जिसमें लगाना है टाइल्स को, तो बताइए उस प्रकार के कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं, यानी टाइल्सों की संख्या आपसे पूछा गया है। टाइल्स की क्या पूछा गया है जी, टाइल्स की संख्या आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, संख्या। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ में क्वेश्चन में हम पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है, उसमें टाइल्स लगाना है। जब टाइल्स का जो जो टाइल्स है जी उसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 200 मीटर है। तो बताइए कितने टाइल्स इसमें उपयोग लाए जा सकते हैं, यानी टाइल्सों की संख्या बताना कि कितने टाइल्स इसमें लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार के जब प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, तब आपको जो हम बताए हैं बदलना आप लोग को काम करेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आप लोग को पता है कि बड़े जो फर्श है आपका, जो फर्श आयताकार फर्श है उसका क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक है। संख्या निकालना है तो भागे ना लगाएंगे जी। तो देखिए 20 मीटर गुने 15 मीटर बटा कितना है जी, 50 मीटर गुने 200 मिलीमीटर। अब आपको कोई विद्यार्थी होता है कि ऐसे ही कटा देता है, ठीक है। तो आपको कटाना है, यूनिट जो है ना, यूनिट को पहले सबको एक बराबर करना है, ठीक है। यूनिट को क्या करना है जी, सबको एक बराबर करना है। देखिए कैसे करेंगे, सबसे जो छोटा यूनिट होता है ना उसी में सबको बदल देते हैं। सबसे जो छोटा यूनिट होता है उसी में आपको सबको क्या करना होता है, बदलना होता है। जैसे बताए थे कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, सबसे बड़ा यूनिट होता है किलोमीटर, अगर मीटर से चलते हैं तो, ठीक है। ग्राम से चलेगा तो किलोग्राम, लीटर से चलेगा तो किलोलीटर। बात समझ में आ रहा है जी, ध्यान से देखिए। तो इस सबसे छोटा यूनिट क्या है, मिलीमीटर है, तो सब मीटर को क्या करेंगे, मिलीमीटर में बदल देंगे। अब बताइए जल्दी से, कल हम दोनों मिले, यानी 4 नंबर पर आपका यूनिट दिया है, मीटर कब आता है जी, चौथा नंबर यूनिट पर आता है। नहीं समझ में आया तो यहाँ पर लिख दें, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, यानी कि मीटर यहाँ पर है, मिलीमीटर में आपको चलना है, ठीक है। तो कितने यूनिट चलना होगा, 1 2 3, यानी सब पर क्या करेंगे जी, 20 है तो 3 को जीरो इस पर बैठा दें, 15 पर कितना जीरो, 1 2 3 जीरो बैठा दें, इस पर 50 पर कितना जीरो, 1 2 3 बैठा दें, यहाँ पर 200 है तो 200। देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 0 2 0 1 0 2 0, 5 से काटिएगा तो 5 या 15 30 बार में कट जाएगा, 2 से 2 काट दीजिएगा, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, टाइल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, टाइल्स की जो संख्या होगी 30, यानी कि उस फर्श जो है ना आयताकार जो फर्श है उसमें टोटल जो है टाइल्स को कितना लगाया जा सकता है, यानी उस प्रकार का टाइल्स कितने लगाए जा सकते हैं जी, 30 टाइल्स लगाए जा सकते हैं। अब देखिए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन भारी नहीं है, कोई क्वेश्चन मतलब कि भारी हल्का ये सब नहीं होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, हाँ ये हो सकता है क्या कोई जल्द बना सकता है, कोई थोड़ा उसको देरी से बनाएगा, लेकिन जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा आप अवश्य उस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ठीक है। बदलना पहले हमने क्या किया कि आपको पहले यूनिट बदलना सिखाया, ठीक, और उसके बाद हम प्रश्न की तरफ आपको ले चले हैं।
अगर यूनिट बदलना ही अगर अब नहीं आएगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप नहीं बना सकते वहाँ पे ना जी। अब बदलने में ही आपको टाइम लग जाएगा। तो देखिए क्या बताया हमने, एक आयताकार फर्श है जिसकी लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 15 मीटर है, उसमें टाइल्स लगाना है। जब टाइल्स को देखते हैं तो उसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर और उसकी चौड़ाई कितनी है 200 मिलीमीटर। तो बताइए इस प्रकार के टाइल्स इसमें कितने लगाए जा सकते हैं, कितने लगाए जा सकते हैं, ठीक है, यानी उसकी आपको संख्या बतानी है। तो देखिए मेरे देश के नौजवान क्या करेंगे, जो बड़ा जो इसका यूनिट जो है मतलब कि आयताकार जो फर्श है इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो बड़े वाले में से बड़े में नहीं लगाना है इसको, तो छोटे वाले क्षेत्रफल से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, भाग दे देंगे। और भाग देंगे तो यूनिट तो अलग अलग है, तो बड़े यूनिट को क्या करेंगे छोटे यूनिट में बदल देंगे, बड़े यूनिट को क्या करेंगे जी छोटे यूनिट में बदल देंगे। जैसे हमने यहाँ पर बदला, यहाँ पर बदल के आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मीटर है मीटर है मीटर है मिलीमीटर है, तो ये जो है ना इसके तुलना में ये बड़ा है, तो इसको हम लोग बदल देंगे मिलीमीटर में। तो देखिए यहाँ पर सूत्र फिर से लिख देते हैं, कल हम दोनों मिले डांस कंपटीशन में चाहे दिल्ली कॉलेज में, हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर है ना जी, 20 है तो 20 लिख देंगे। आपको चलना है मिलीमीटर के पास, तो एक यूनिट इसके, एक जीरो इसके लिए, एक जीरो इसके लिए, एक जीरो इसके लिए, यानी 20 पर कितना जीरो 3 जीरो। तो देखिए 20 है पहले से, उस पर 1 2 3 जीरो। तो भाई जब इसको जब इस पर 3 जीरो लगाएंगे, मीटर है तो इस पर भी तो 3 जीरो लगा देंगे। तो 15 पर 1 2 3, इस पर देखिए 50 पे 1 2 3, अब पहले से आपका मिलीमीटर में है, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट गया, 1 2 3, फिर यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, 3 जीरो इसका 1 2 3 जीरो इसका, 5 से काटिएगा 3 बार में, 5 से काटिए कितना बार में 3 बार में, ठीक है। और आपका 2 से 2 कट जाएगा, कैसे गलत हो गया क्या कहीं, 20 है ना तो 20 पर 1 2 3 जीरो सही तो है, 15 पर 1 2 3 जीरो, 50 पर 1 2 3 जीरो, पहले से 200 ना है जी यहाँ पे, इस तो पहले से मीटर में है तो यहाँ पर 200 ना होगा, कटाने में गड़बड़ी हुआ, देख लीजिए एक बार, 1 जीरो फिर से लिखते हैं। बताइए आप लोग को तो बदलने के लिए सिखा भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए 20 पर कितना जीरो कर देंगे जी 1 2 3, इधर 15 पर कितना जीरो 1 2 3, यहाँ पर 50 पर कितना जीरो 1 2 3, और यहाँ पर पहले से 200 है, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो, 2 से काटिएगा ये 10 बार में कट जाएगा, 5 से काटिएगा ये 3 बार में कट जाएगा, 10 में 3 से गुना कर दीजिएगा 30, यानी कि इस प्रकार का टाइल्सों की संख्या कितना हो जाएगी 30 हो जाएगी। आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन की संख्या पर मत जाएगी कितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं, एक क्वेश्चन को जबरदस्त तरीके से समझिए कि कभी भी आपको इस प्रकार का जब प्रश्न आपसे पूछा जाए तो इस आधार पर प्रश्न आपको कहीं दिखाई दे, आपको मतलब देख कर तनाव और टेंशन नहीं हो, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन अच्छा से आप लोग बना दिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। उसी तरह से एक और क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, एक आयताकार फर्श है, क्या है जी, एक आयताकार फर्श है जिसका जो लंबाई है 20 हेक्टोमीटर है, कितना है जी 20 हेक्टोमीटर, और चौड़ाई जो है 15, चौड़ाई कितना है 15 मीटर है, और उसमें एक टाइल्स लगाना है, उसमें क्या लगाना है जी टाइल्स लगाना है, एक नहीं उसमें टाइल्स लगाना है, ठीक है। तो टाइल्स जो है ना उसका क्या है जी लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई है आपका 6 मिलीमीटर। तो आपको बताना है कि बताइए टाइल्स की संख्या कुल कितनी होगी, टाइल्स की संख्या कुल कितनी होगी, जल्दी से इसको बनाइए एक बार। देखिए एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 20 हेक्टोमीटर चौड़ाई 15 मीटर, उसमें टाइल्स लगाना है, टाइल्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और चौड़ाई 6 मिलीमीटर। तो बताइए कुल कितने टाइल्स इसमें लगेंगे, क्वेश्चन यही तो है आपका। चलिए देखिए एक बार, देखिए इधर कर दे रहे हैं इसको, बड़ा यूनिट बड़ा आपका क्षेत्रफल इसका है तो इसको ऊपर लिख देंगे, यानी कि 20 हेक्टोमीटर गुने 15 मीटर, डिवाइड करें किससे 20 सेंटीमीटर गुने 6 मिलीमीटर। देखिए यूनिट अलग अलग है, तो
बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में बदल देंगे। नहीं, देखिए इसमें सबसे छोटा यूनिट है कौन? सबसे छोटा यूनिट आपका मिलीमीटर है। बहुत बढ़िया। इधर देखिए अब, तो देखिए आप लोग को याद होना चाहिए, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में, ठीक। तो देखिए हेक्टोमीटर है, तो हेक्टोमीटर कहाँ है जी? यहाँ पर है। आपको चलना कहाँ है? मिलीमीटर में। 1 2 3 4 5 यूनिट बढ़ना है, यानी कि 20 पर 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 गुने मीटर है, यानी 15 यहाँ पर है। देखिए मीटर यहाँ पर है ना जी, मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, यानी 15 पर 1 2 3 शून्य बटा सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर कहाँ है जी? यहाँ पर है सेंटीमीटर यहाँ पर। उसके बाद आपको मिलीमीटर के पास चलना है, तो मात्र 1 शून्य आपको चाहिए। आप पहले से आपका मिलीमीटर है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 से काटिएगा कितना बार में? 1 बार में। बाकी अब शून्य जो है ऐसा उतर जाएगा, उतरेगा ना जी। 6 काटिए, 3 दूना के 6, ये काटिएगा 3 पचे 15, ऐसे हो जाएगा क्या? हो जाएगा। 2 से काटिएगा इसको, देखिए रंग चेंज कर ले, थोड़ा गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा एक में। तो 2 से काटिएगा इसको, तो कब में कटेगा? ये 5 बार में कट जाएगा। इसे यहाँ पर लिख दें, 2 पचे 10, 3 को शून्य उतर जाएगा, 1 2 3। यहाँ पर कितना था जी? 5000 था पहले से, था ना जी। 5 में 5 से गुना कर लीजिएगा, 50 25 हो जाएगा। 3 गो शून्य इसका, 3 गो शून्य इसका, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टाइल्सों की संख्या कितनी हो जाएगी? इतना हो जाएगी। ठीक है, आशा और विश्वास करता हूँ आप लोगों को खूब अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, देख लीजिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका कर रहा है, देखिएगा इसको पेंट उस पर दिखाई दे रहा है कि नहीं? 1 मिनट थोड़ा, हाँ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक आयताकार फर्श जिसकी लंबाई 20 हेक्टोमीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, ठीक। उसमें टाइल्स लगाना है, जिसकी टाइल्स का, एक टाइल्स का जो है ना आपका चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर, और सॉरी चौड़ाई नहीं, लंबाई 20 सेंटीमीटर, लंबाई 6 मिलीमीटर है ना जी। तो बताइए इस प्रकार के कितने टाइल्स इसमें लगाए जा सकते हैं? कितने टाइल्स लगाए जा सकते हैं, आपको यही पूछा जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे। तो क्या करेंगे यहाँ पे, बड़े वाले का क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे किस में? बड़े वाले क्षेत्रफल में डिवाइड करेंगे किससे? छोटे वाले से। तो देखिए लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई बटा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। यूनिट सब अलग अलग है, सब यूनिट को छोटे यूनिट में बदल देंगे। छोटा यूनिट क्या होता है? मिलीमीटर होता है। इसके पहले हम पढ़ाए हैं, देखिएगा ध्यान से, तो समझ में आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, देखिए बड़ा यूनिट यहाँ पे होता है, छोटा यूनिट यहाँ पे होता है। ठीक है, इस सब के तुलना में सबसे छोटा यूनिट मिलीमीटर है, सबको मिलीमीटर में बदलेंगे। हेक्टोमीटर है, हेक्टोमीटर यहाँ पर है। हेक्टोमीटर से मिलीमीटर जाने के बाद मतलब कि इधर से बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 5, यानी 5 को शून्य उस पर चढ़ा देंगे। इसी तरह मीटर है, मीटर यानी 15 यहाँ पर रहेगा, 1 2 3, 15 पर 3 शून्य चढ़ा देंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर पर है, सेंटीमीटर यहाँ पर है ना जी। तो सेंटीमीटर के बाद तुरंत मिलीमीटर है, तो इस पर 1 शून्य चढ़ाएंगे। 6 पहले से मिलीमीटर है तो 6 लिख देंगे। कटाने के बाद आपको पता चलेगा कि इतना आपका टाइल्स की संख्या होगी। ठीक है, आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और आपको हम दे रहे हैं एक प्रश्न, ठीक है, और आपको जो है बना कर उसको कमेंट बॉक्स में इसको भेजना है। देखिए एक आयताकार फर्श है, एक आयताकार फर्श है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 400 मीटर। जिसकी लंबाई कितनी है जी? 400 मीटर। और चौड़ाई है आपका 320 मीटर, 320 मीटर। एक टाइल्स जो है उसी प्रकार का टाइल्स इसमें लगाना है। टाइल्स का बता दे रहे हैं, 8 सेंटीमीटर इसकी क्या है? 8 सेंटीमीटर आपका लंबाई है, चौड़ाई है उसका 10 मिलीमीटर। ठीक है, तो बताइए इस प्रकार के कुल कितने टाइल्स इसमें लगाए जा सकते हैं? कुल कितने टाइल्स इसमें लगाए जा सकते हैं? ठीक है, आपको टाइल्स की संख्या बतानी है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन, मतलब कि सीटेट का जो क्या कहिएगा कि मैंने हर साल इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका मैं आप लोगों को खूब अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट दिया हूँ। और आशा विश्वास करता हूँ आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा।
ठीक है। और ये इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर छापिएगा, ठीक है। और मैं पुनः जब मतलब कि वीडियो बनाऊंगा तो आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी आपको मैं मतलब कि इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तब तक लिए मैं आप लोग को एक प्रश्न ये दे दिया होमवर्क के रूप में, आप लोग इसको करके देखिएगा, ठीक है। और इसको याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल हम दोनों मिले दिल्ली कॉलेज में। किलो अगर मीटर से पढ़ना है तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर किलोग्राम से पढ़ना है, ग्राम से पढ़ना है तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेकाग्राम के बाद ग्राम, उसके बाद डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अगर लीटर से पढ़ना है किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। आशा और विश्वास करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, आप लोग को ऐसा ही याद हो जाएगा, ठीक है। और आपको खूब अच्छी तरह से इसका जो है ना बड़ा से छोटा यूनिट की तरफ कैसे निकालते हैं, छोटा से बड़े यूनिट की तरफ कैसे निकालते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, किस तरह से प्रश्न इस सीटेट द्वारा पूछे जाते हैं, मैं आपको सब अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। और मैं पुनः आपको एक बहुत ही बेहतरीन सा मतलब कि कंसेप्ट लेकर उपस्थित रहूँगा। और जो सीटेट से एकदम सीटेट के प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता रहेगा। आगामी सीटेट का जो एग्ज़ाम होगा फरवरी या मार्च माह में, आपको उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तब तक लिए बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल के सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद।